अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जर्नलिस्ट और पॉडकास्टर रेहान तारिक जो हैं वो NCCIA की कस्टडी में तहकीकात का मामला चल रहा है और ज़ाहिर है कि एक सिचुएशन डेवलप हुई है जो कि बहुत खुशगवार सिचुएशन नहीं है। हमने इसके हवाले से कुछ चीज़ों पर बात की थी, ख़ास तौर पर रेहान तारिक की मौजूदा सिचुएशन के हवाले से। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान में ये बड़ी हार्ड लक है कि हमें अपनी मोहब्बत दीन के साथ, अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबा इकराम, अहले बैत, अतहार के साथ लोगों को साबित करनी पड़ रही है। ये बड़ी तकलीफ की बात है। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। और ये आने वाले दिनों में मामला कम होता नज़र नहीं आ रहा, ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। रेहान तारिक साहब के हवाले से कल और परसों से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी उनकी जॉबलेसनेस के हवाले से, सिटी नेटवर्क की जानिब से उनको बर्खास्त कर दिए जाने के हवाले से, और हमने भी ये बताया था कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। उन खबरों के हवाले से कुछ इनडायरेक्ट तस्दीक हम तक पहुंची है, और वो तस्दीक ये है कि सिटी नेटवर्क की जानिब से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर वंस अगेन कि सिटी नेटवर्क की जानिब से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिससे ये रिफ्लेक्ट होता हो कि रेहान तारिक साहब को उनकी मुलाजमत से, जो उनकी पेशा वाराना खिदमात हैं, उनसे बर्खास्त किया गया। ऐसी कोई इतला हतमी जो हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज से इतला मिली है, उनमें तरदीद मौजूद है उन तमाम तर ख़बरों की, तमाम तर दावों की जिसका तज़किरा हमने किया था कि ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और इस किस्म के क्लेम्स किए जा रहे हैं। सो वो क्लेम्स दुरुस्त साबित नहीं हुए हमारी अब तक के इतलात के मुताबिक। कल का क्या होगा वल्लाहु आलम। बहरहाल अच्छी चीज़ ये है कि इस मुश्किल घड़ी में, इस तकलीफ़ की घड़ी में सिटी नेटवर्क के ज़िम्मेदारान जो हैं, दे आर स्टैंडिंग बाय विद द फैमिली ऑफ रेहान तारिक एंड रेहान तारिक। एक अच्छी चीज़ है। रेहान तारिक का जुर्म सवाल करना, अब उसमें एक सेंसिटिव मसला है, इसकी सेंसिटिविटी से बिल्कुल कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ये इतना सेंसिटिव इशू है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार जो हैं, ये हमारे माँ बाप से ज़्यादा मोतबर हैं। हमारा ईमान इस चीज़ पर दारोमदार रखता है कि अगर हमने इनमें से किसी एक के बारे में भी कोताही की, ख़ता खाई, तो हम गए। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाज़त फरमाए। NCCIA की जानिब से ये दरख्वास्त जो कार्रवाई के हवाले से दी गई, ये NCCIA के ही एक ज़िम्मेदार की मुद्दत में मामला चला है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि अमूमी तौर पर इस किस्म की दरख्वास्तें अवामुन्नास की तरफ से आती हैं। लोग इस किस्म की दरख्वास्तें अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को देते हैं। इसमें 295 ABC ये इस किस्म की दफात का इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंतहाई सिचुएशन में दफात लगाई जाती हैं। बट हार्ड लक इज़ कि इस दफ़ा NCCIA के ही एक अफसर की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज होता है, और जो ही मुकदमा दर्ज होता है तो इन्हीं दफात के तहत दर्ज होता है, जिसमें एक 295 भी है, 295A, जो कि एक संगीन दफा है। लिटरली आई वांट टू स्पीक माय हार्ट आउट कि अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, कानून अपना रास्ता लेगा, जस्टिस प्रिवेल करेगा, और इसमें रोशन पहलू पूरी उम्मत के लिए निकल कर आएगा, जो यकीनी तौर पर उम्मत के और तमाम जो मकतबाए फ़िक्र हैं, उनके बाहमी जो इत्तेहाद है उसके लिए एक नुकसान का सबब नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह सिचुएशन अच्छी भी हो जाएगी। बट एक लम्हे के लिए सोचें, ख़ास तौर पर रियासती इदारे ये सोचें कि उस इंडिविजुअल ने जिस पर आपने 295 लगा दी है, कल उसने, उसकी फैमिली ने इस मुआशरे में चलना फिरना है। अगर वो अदालत से बेगुनाह साबित हो जाता है और अदालत उसको परवाना दे देती है कि आप पर जो
الزام لگا تھا وہ الزام جھوٹا ہے. ان کیس جسٹ امیجن کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ اکیلا وہ اس سوسائٹی میں کیسے جیے گا. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن. ہم نے FIA میں سائبر کرائم ونگ جب کام کیا کرتا تھا، یہ کل کی بات ہے، ہم نے انتہائی گستاخانہ چیزیں دیکھی ہیں. وہاں پر ان کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں اور وہ بہت 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 احتیاط کے ساتھ ان معاملوں پر کام کرے. ظاہر ہے اس پورے معاشرے میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، شر پسند بھی ہیں، شرارتی عناصر بھی ہیں، دین اسلام کے دشمن بھی ہیں. ان تمام چیزوں سے بچ کے اس پورے معاشرے کو لے کر بھی چلنا ہے. بٹ دس ٹائم اگر تو یہ درخواست کسی عام شہری کی جانب سے آئی ہوتی، کسی ایک مکتبہ فکر سے آئی ہوتی، تو اس پر بات اور طرح سے تھی. بٹ اس دفعہ ریاستی ادارہ اور ریاستی ادارے کا خود ایک ملازم جو ہے وہ مدعی ہے. اللہ آسانی کرے. اور میں انتہائی محتاط اس پر بات کرنا چاہوں گا. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پوری امت سے، خاص طور پر ان کلمہ گو حضرات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں. کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، خدا را ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی ذاتی اناد، اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنی رائے کو دوسروں پر تھوپنے سے اجتناب کریں. The reason is کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے تئیں اللہ کے نبی اور اللہ کے دین سے محبت کر رہے ہیں اور روز محشر یہ تمام چیزیں ہمارے چہرے پر دے ماری جائیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی. ریحان طارق والے معاملے میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو عافیت کی طرف لے کر جائے. میں، آپ، زید، بکر، ساجہ، ماجہ، تاجہ، گاما، پھیکا، وی آر نو ون. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. ہمیں ایک رخ شاید نظر آ رہا ہوگا. ہر معاملے کی ملٹیپل ڈائریکشنز ہوتی ہیں، اور when it comes about justice تو ہماری رائے بہت کمزور رائے ہے. یہ میں پبلکلی بتا رہا ہوں. ہمارے اپنے ایموشنز ہو سکتے ہیں، اپنے سینٹیمنٹس ہو سکتے ہیں، اپنے جذبات ہو سکتے ہیں. ہم اپنے جذبات میں درست ہو سکتے ہیں، اپنے جذبات میں غلط ہو سکتے ہیں. ہم پر کوئی ایک لمحہ حاوی ہو سکتا ہے. بٹ ریممبر ون تھنگ، ڈونٹ پلے ود دا لائفز. بیکاز یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دین کی خدمت سمجھ کے کہیں ایسا کچھ کام نہ کر بیٹھیں کہ روز محشر ہم سے اس کی جواب دہی طلب کر لی جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں اس سچویشن سے بچائے کہ ہم کسی کے ایمان کو تولنے والے بن جائیں خود ساختہ طور پر، یا ہمارے ایمانوں کو تولا جانے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے. پاکستان پائندہ باد.